हेलो, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मशीन की सुइयों के ऊपर। कौन सी सुई कौन से कपड़े पे हमको चलानी चाहिए और चलती है और सिलाई अच्छी आती है। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि सिलाई ख़राब हो जाती है, उसका ना कई बार कोई रीज़न समझ नहीं आता, तो हमेशा उसका सुई का रीज़न ज़रूर होता है। हम अलग कौन से कपड़े पे कौन से नंबर की सुई चला रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर मशीन के लिए। तो आज मैं जो मेरे पास मशीन है उसकी बात करती हूँ। तो जो मैं ये मेरे पास जो मशीन है वो आपको दिखा देती हूँ। ये वाली मशीन है मेरे पास, जो सभी बुटीक्स में काम आती है। ये वाली मशीन जिसका जो होता है ना, यहाँ पे होता है, इसका शटर होता है वो छोटा होता है। जो मशीनें एक घरेलू मशीन होती है जिसका जिसका जो शटल का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, तो उसके लिए भी अलग सुई लगती है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसकी जो सुई होती है, या फिर जो वाइट मशीनें आती हैं जैसे कि उषा, जैनम, सिंगर वगैरह वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनकी जो मशीनें आती हैं उनको जो सुई लगती है ना, वो अलग टाइप की लगती है। ये वाली सुई होती है जिसको ये वाली, इसका क्या होता है कि ये जो एक पार्ट इसका चौड़ाई में होता है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसका एक साइड इसकी चौड़ाई में होती है, पूरी बाकी की एक साइड गोलाई होती है, एक साइड चौड़ाई होती है। तो ये भी जो घरेलू मशीनें, वो छोटी मशीनें होती हैं ना, जो थोड़ा बहुत काम करने के लिए, या फिर आजकल जो वाइट कलर की मशीनें, प्लास्टिक की मशीनें चलती हैं, उनमें ये सुई लगती है। ठीक है। और जो मेरे पास मशीन है, जो इंडस्ट्रियल मशीन होती हैं, या फिर जो बुटीक वाली मशीनें बोल लीजिए वो होती हैं, उनको जो सुई लगती है वो इस प्रकार की होती है, मतलब सभी तरफ से गोल होती है। ठीक है। अब इसमें नीचे का जो फ़र्क होता है, साइज़ सेम होता है इसका भी और इसका भी, साइज़ सेम होता है। और इसका जो नीचे का हिस्सा है, ये देखो इसका नीचे का हिस्सा चौड़ाई में होता है। ठीक है, ये देखो ऐसे होती है सुई, और नीचे का हिस्सा, और ये थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ाई में होता है। इसका भी सेम होता है, बस ऊपर से जो फिटिंग की सिलाई होती है, ये देखो इसका भी ऐसे ही है, चौड़ाई में है। ये पीछे से गोला है, गोलाई में है, ये आगे से इतना सा पार्ट जो है थोड़ा सा ये चौड़ाई में होता है, मतलब चपटा होता है। ठीक है। तो इसका ऊपर का पार्ट भी चपटा होता है, ये छोटी मशीन का। जो बुटीक वाली मशीनें होती हैं उसका ये जो ऊपर से सभी साइड से गोल होती है। ठीक है। उसका नीचे का पार्ट जो है वो चपटा होता है, सेम इसकी तरह। ठीक है, बस ये इनमें से इतना सा फ़र्क होता है। और कौन से कपड़े पे कौन सी हमको जो सुई है वो लगानी चाहिए। अभी जो मेरे पास मैंने रखी हुई है, एक 14 नंबर सुई है, एक 16 नंबर सुई है, 18 नंबर सुई है, ये भी 16 नंबर सुई है, इसमें कम थी। ये नया पैकेट है, मैंने लिया था। और एक 12 नंबर सुई लगती है, वो अभी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये जो चपटी वाली है इसका भी साइज़ सेम होता है, लेंथ में ये सभी सेम होती हैं। कौन से भी नंबर की हो सुई, हमेशा जो लेंथ वाइज होती हैं वो सेम होती हैं। बस इनकी जो निब होती है आगे से जो तीखापन होता है, वो किसी का वो थोड़ा सा जो बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, बस इसीलिए नंबर्स यूज़ होते हैं। जो लेंथ होती है वो सभी नंबर्स के हिसाब से सभी नंबर्स की सेम होती है। तो 12 नंबर की जो सुई होती है उसके वो किस काम आती है, जैसे नेट का कपड़ा हो, जैसे ये नेट है। ठीक है। नेट के ऊपर चलाने के लिए, नेट को तो चलो अस्तर भी लगता है, लेकिन फिर भी कोई भी आप नेट का कपड़ा सिल रहे हैं, अगर अगर बिना किसी अस्तर के भी सिल रहे हैं ना, ऐसे फोल्ड करके अगर हम सिलाई लगा रहे हैं, तो 14 नंबर या 16 नंबर की सुई इस पर नहीं चलेगी। ठीक है, इसमें कपड़ा खींचेगा या सिलाई खींचेगी। तो इसके लिए 12 नंबर की सुई चलती है। वो चाहे ये वाली सुई हो, जो छोटी वाली मशीन की सुई हो, वो चाहे दूसरी वाली इंडस्ट्रियल मशीन हो, सुई जो है 12 नंबर की ही चलेगी। ये जो वाली है, ये वाली जो है ना, चपटी वाली जो सुई है, इसमें 14 नंबर पे भी चल सकती है,
वो वाली मशीन पे 14 नंबर पे भी चल सकती है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है उस पे 12 नंबर की सुई चलेगी नेट के ऊपर। सेम उसी तरह से ये वाला एक फैब्रिक होता है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक बोलते हैं इसको, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये। इसके ऊपर भी 12 नंबर की सुई ही चलेगी। इसी तरह से ये है जॉर्जेट फैब्रिक, ठीक है, पतला वाला जॉर्जेट फैब्रिक है। इसके ऊपर अगर आप सिंपली फैब्रिक सिल रहे हैं सिर्फ ये ऐसे ही, तो इस पे 12 नंबर की सुई ही चलेगी, क्योंकि ये भी पतला है, ठीक है। पतले जो कपड़े होते हैं इस तरीके से, ट्रांसपेरेंट हो या नेट हो, है ना, उसके ऊपर 12 नंबर की सुई चलेगी। अगर आप इसको किसी मोटे अस्तर के साथ सिल रहे हैं, जैसे ये सूट का बचा हुआ ये पीस है, सूट मैंने अपना जो है लेंथ कम की थी उसका पीस है ये, तो उसको ये फिर तो ये इसके साथ में, अस्तर के साथ में 14 नंबर की सुई आराम से चलेगी, ठीक है। तो 14 नंबर की सुई इस पर चला सकते हैं। बिना अस्तर के यूज़ करें तो 12 नंबर की सुई चलेगी इस पर। अब ये फैब्रिक है, ये भी सिल्क का है, पतला है, इस पे 14 नंबर की सुई चलेगी। इसी तरीके से एक और फैब्रिक आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये जो क्रेप का कपड़ा होता है, ये क्रेप है, ठीक है, सिल्क हो क्रेप हो, उसके ऊपर 14 नंबर की सुई चलती है। एक ये वाला क्रेप होता है, ठीक है, जिसका अस्तर वगैरह लगाते हैं। ये कपड़े जो आजकल चल रहा है मटेरियल, क्रेप मटेरियल है ना, सूट आज सिलते हैं इसके, ये वाले पे 14 नंबर की सुई चलेगी। ये रेयॉन है, रेयॉन कॉटन है, इसके ऊपर भी 14 नंबर की सुई चलेगी। ये कॉटन पे जो ऐसे थोड़ा थिक वाला कॉटन हो, अगर बारी बिल्कुल पतला ट्रांसपेरेंट कॉटन हो तो उस पे भी 14 नंबर चलेगी, ठीक है। और ये वाला जो रेयॉन है इसके ऊपर भी 14 नंबर चलेगी। एक ना बहुत ही जो थिक कपड़ा आता है रेयॉन में, काफ़ी थिक होता है, मतलब वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, उसके ऊपर 16 नंबर की सुई चलती है। तो ये क्रेप पे भी 14 नंबर की सुई, रेयॉन कॉटन है या प्योर कॉटन है उस पर भी 14 नंबर की सुई, ये वाले क्रेप पे भी 14 नंबर की सुई। जॉर्जेट अगर अस्तर के साथ सिल रहे हैं तो 14 नंबर की सुई, अगर बिना अस्तर के सिल रहे हैं, सिलाई लगा रहे हैं, तो 12 नंबर की सुई से। अब ये भी है एक, ये कपड़े के ऊपर 16 नंबर की सुई या 14 नंबर की सुई भी चल जाएगी, बट 16 नंबर की सुई इस पर परफेक्ट चलेगी, क्योंकि जब हम इसको सिलाई करते हैं अस्तर वाले, अभी ये मैंने अपना सूट सिला था और इसके नीचे ये वाला अस्तर लगाया था, तो ना अब जब इसको ऐसे होता है तो ये मोटा हो जाता है, काफ़ी थिक हो जाता है, तो इस पर 16 नंबर की सुई बेस्ट रहेगी। और एक ये मटेरियल होता है सैटिन, सैटिन के ऊपर 14 और 16 दोनों नंबर की सुई चल जाती है। ये सॉफ्ट वाला सैटिन है, इसके ऊपर 14 नंबर की सुई भी चल जाएगी। और एक ना बहुत हार्ड सैटिन आता है, मतलब वो ऐसे सॉफ्ट वाला, उसकी फीलिंग जो है सॉफ्ट होती ही नहीं है, मतलब वो हार्ड होता है कपड़ा, वो 16 नंबर की सुई से सिलता है। मतलब आप समझ लीजिए कि जितना कपड़ा हार्ड है, जितना कपड़ा थिक है, उतना बड़े नंबर की सुई लगेगी। जितना कपड़ा पतला है, ट्रांसपेरेंट है, तो 12 नंबर की सुई, थोड़ा सा उससे मोटा है तो 14 या 16 नंबर की सुई चलती है। अब ये खादी कॉटन है, इसके ऊपर 14 नंबर की सुई चलेगी खादी कॉटन पे। ये टी शर्ट जो है, टी शर्ट होती हैं ना हमारी, कभी उधड़ जाती हैं, कोई ना कोई सिलाई मारनी होती है, ये जो ऐसे स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है टी शर्ट्स का, इसके ऊपर भी 12 नंबर सुई चलती है। और इसकी जो सिलाई कैसे करते हैं, कई बार ना हमको तो 12 नंबर की सुई भी लगा लें फिर भी इस पर सिलाई चलती नहीं है, इस कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं चलती है, बहुत कम चलती है, बीच बीच में टांके छोड़ती है। तो उसका एक तरीका है, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं और भी इसका वीडियो बना दूँगी, एक वीडियो और बना दूँगी कि इस तरह के या होजरी के कपड़े होते हैं या इस तरह के टी शर्ट का जो फैब्रिक होता है, इसके ऊपर सिलाई लगाना मुश्किल होता है, तो आप कैसे आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। मोटी वाली टी शर्ट है, ये पतली है, अगर मोटी वाली टी शर्ट है तो उस पर 14 नंबर की या सुई लगेगी। अब जो पैंट होती है, पैंट के ऊपर आती है 16 नंबर की सुई, और ये स्ट्रेचेबल पैंट है, देखो ये वाली फॉर्मल पैंट्स होती हैं जो जेंट्स की या हो ना, उसके ऊपर ये देखो मैंने इसको सिलाई लगाई हुई है, तो ये सिलाई जो 16 नंबर की सुई से लगती है,
ठीक है। अगर आप जीन्स पे लगा रहे हो, जीन्स के लिए 18 नंबर की सुई लगती है, ठीक है। तो इस पैंट पे 16 नंबर की सुई लगेगी। ये सॉफ्ट कपड़ा होता है थोड़ा सा, जीन्स जो है हार्ड होती है। जीन्स के ऊपर 18 नंबर की सुई, और जीन्स का भी धागा जो है वो भी थिक होता है, जैसा आपको पता ही है कि थिक होता है। तो धागा मजबूत होना चाहिए और 18 नंबर की सुई इस जीन्स पे चलती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सुइयों का फ़र्क। अगर आप, ये है देखो, एक 14 नंबर की सुई ले लेती हूँ, एक सुई निकाल लेती हूँ इसमें से 14 नंबर की, और एक ले लेते हैं 18 नंबर की। दोनों में से आपको फ़र्क बताऊंगी मैं। ये 18 नंबर की है जो आपको चपटी दिख रही है, और ये है 14 नंबर की सुई। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये देखिए, ये 18 नंबर की सुई का ये आगे का जो पार्ट है ये चौड़ाई में है, चपटा है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, और इसका ये जो हॉल है ये देखो कितना बड़ा है। और ये जो 14 नंबर की सुई है, इसका पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ये कितना बारीक है, ठीक है। तो बारीक जो है बारीक के काम आता है। और अब 12 नंबर की जो सुई रहेगी वो इससे भी बारीक है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। ये देखो 18 नंबर की सुई का, क्योंकि ना वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने 16 नंबर की सुई नहीं दिखाई आपको, 14 के साथ 16 की। तो क्योंकि वीडियो में क्लियर नहीं दिखा, अगर आपके पास सुई हो ना तो आप आराम से क्लियरली देख सकते हैं 14 नंबर और 16 नंबर की सुई में फ़र्क, 12 और 14 नंबर में फ़र्क। तो 14 और 18 नंबर की सुई में मैंने आपको दिखाया है कितना फ़र्क है दोनों में, ये देखो, ठीक है। और ये इनका जो ये लेंथ जो है वो सेम होती है, बस आगे का फ़र्क होता है सिलने का। ये इसी से ही सिलाई अच्छी आती है। तो आई होप आपको सुइयों का अंतर समझ आ गया होगा। तो आप भी ज़रूर ऐसी सुइयाँ लेके देख सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, और सही फैब्रिक के ऊपर सही जो सुई है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या, मशीन भी सही रहती है। अगर सही सुई सही फैब्रिक के ऊपर यूज़ नहीं करते हैं तो मशीन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सुइयों का अंतर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।